नरेंद्र मोदी की सरकार अगले 1 साल के अंदर गिर जाएगी। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ये दावा किया है। कांग्रेस की अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की बैठक में राहुल ने ये बयान दिया, जिसके बाद से भाजपा नेताओं की नींदें उड़ गई हैं और वो राहुल पर भड़क रहे हैं। पहले बयान बता देते हैं, फिर इसकी वजह भी आपको बताएंगे। दरअसल कांग्रेस की अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की बैठक में राहुल गांधी ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक हालात और देश में बढ़ता आर्थिक असंतोष इसके बड़े कारण बनेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह परिस्थितियां बन रही हैं और लोगों में नाराजगी बढ़ रही है, उसका असर भारत की राजनीति पर दिखाई देगा। प्रधानमंत्री मोदी 1 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, ऐसा दावा राहुल गांधी इस बयान में करते हैं। यानी कि देश के हालातों को लेकर राहुल ने साफ कहा है कि मोदी सरकार की कुर्सी जा सकती है। लोगों में भयानक असंतोष फैल रहा है। उन्होंने साफ शब्दों में भविष्यवाणी कर दी है कि यह सरकार साल भर से ज्यादा टिकने वाली नहीं है। जैसे ही राहुल गांधी का यह बयान सामने आया तो बीजेपी ने उन पर हमला बोल दिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये कोई आम बयान नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब कांग्रेस सीधे चुनाव में बीजेपी को नहीं हरा पा रही है तो वो देश में हिंसा और नफरत भड़काने की कोशिश कर रही है। गोयल ने इसे कांग्रेस, कुछ विपक्षी दलों और विदेशी ताकतों का एक बड़ा टूल किट यानी कि सोचा समझा प्लान बताया है, जो कि भारत को आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहता। लेकिन सच्चाई तो ये है कि महंगाई लोगों की कमर तोड़ रही है। 12 दिन में चौथी बार पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है। इसको लेकर राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि महंगाई मानव मोदी का फिर से हमला। पेट्रोल डीजल के दाम किश्तों में बढ़ाते हैं ताकि चुपके चुपके आपकी जेब कटती रहे। मैं महीनों से आर्थिक तूफान आने की बात कह रहा था, पर मोदी जी तब हमेशा की तरह चुनाव में व्यस्त थे और चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल 8 रुपए महंगा कर दिया है और ये बढ़त होती ही जाएगी। महंगाई मानव मोदी का एक ही काम है, चुनाव में वादे और बाकी समय जनता की जेब पर वार। दोस्तों, 15 मई, 19 मई, 23 मई के बाद 25 मई को भी पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ। कमर्शियल गैस सिलेंडर, छोटू घरेलू गैस सिलेंडर, सीएनजी पहले से ही महंगे हो चुके हैं। तय है कि ईंधन महंगा होने से घरेलू इस्तेमाल की चीजें भी महंगी होंगी। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक ऑयल कंपनियां घाटे में चल रही हैं, लेकिन सच्चाई तो कुछ और है। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक सरकारी तेल कंपनियों ने चौथी तिमाही में अपने शुद्ध लाभ में 41% की बढ़त दर्ज की है। तो फिर ये दाम क्यों बढ़ रहे हैं? घरेलू ईंधन खुदरा बाजार के 90% से अधिक हिस्से को कंट्रोल करने वाली 3 सरकारी तेल कंपनियों ने जनवरी से मार्च 2026 की तिमाही में संयुक्त रूप से 19,470 करोड़ रुपए का लाभ दर्ज किया है, जो बीते साल के इसी टाइम पीरियड की तुलना में 40.74% की बढ़ोतरी है। सरकारी कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि अगर युद्ध लंबा चलता है और ऊर्जा की कीमतें ऊंची बनी रहती है तो कंपनियों के लिए 2026 और 27 में पिछले साल जैसा वित्तीय प्रदर्शन दोहराना मुश्किल होगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग 4 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बाद भी तेल और एलपीजी की बिक्री पर हर दिन 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। कुछ साल पहले तक लोगों को इस बात से फर्क पड़ता था, लेकिन अब तो अगर आप इस महंगाई पर सवाल खड़े कीजिए तो आपकी देशभक्ति सवालों के घेरे में आ जाएगी। लोगों ने चुपचाप इस महंगाई को स्वीकार कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने नीट और जेनजी को लेकर भी कुछ बातें लिखी हैं। राहुल गांधी एक्स पर पोस्ट करके लिखते हैं, मोदी प्रधान की जोड़ी ने एक और संस्था को धांधली का प्रतीक बना दिया है। दशकों में पहली बार सीबीएसई बोर्ड परीक्षा पर इतने गंभीर सवाल उठे हैं। 18.5 लाख बच्चों ने परीक्षा दी और 1 हफ्ते से ओएसएम, गलत मार्किंग और जांच की गड़बड़ी की शिकायतें अनसुनी पड़ी हैं और शिक्षा मंत्री अपनी कुर्सी से चिपके हुए हैं। एक 17 साल का बच्चा जिसकी कॉपी गलत जांची गई, न्याय की उम्मीद में सोशल मीडिया पर आया, मगर उसे मदद नहीं, गालियां मिली। बीजेपी के आईटी सेल ने उसे एंटी नेशनल कहा, सोरोस का एजेंट कहा, डीप स्टेट का हिस्सा कहा। एक 17 साल का बच्चा अपने भविष्य के लिए आवाज उठाता है और ये बीजेपी उसे देशद्रोही बना देते हैं। सच ये है, मोदी सरकार युवाओं और जेनजी से डरती है, क्योंकि वो अब सवाल पूछ रहे हैं और जो सवाल पूछे उसे ये सरकार बदनाम करती है, डराती है, कुचलती है। पर सुन लीजिए मोदी जी, यही युवा, यही जेनजी आपका अहंकार तोड़ेगा। दोस्तों, राहुल गांधी जिस बच्चे की बात कर रहे हैं वो 17 साल का सीबीएसई का बच्चा फिजिक्स का एग्जाम देता है और इसके बाद जो रिजल्ट आता है उससे वो संतुष्ट नहीं होता है। वो दोबारा सीबीएसई में अपील करता है और कहता है कि उसे अपनी आंसर शीट की कॉपी चाहिए। जब उसे वो आंसर शीट की कॉपी भेजी जाती है तो पता चलता है कि वो आंसर शीट तो उसकी है ही नहीं, यानी कि सीबीएसई ने किसी और की कॉपी चेक करके नंबर किसी और के में जोड़ दिए और इससे बच्चे के भविष्य पर जाहिर सी बात है कि असर पड़ा। लेकिन फिर भी
शिक्षा मंत्री को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। देश में बहुत सी चीजें हैं जो कि सरकार के खिलाफ जा रही है। महंगाई बढ़ती जा रही है, नेताओं की कोई जवाबदेही नहीं है। जो आवाज उठाता है सबसे पहले उसकी आवाज दबाने की कोशिश की जाती है। कॉकरोच जनता पार्टी इसका लेटेस्ट उदाहरण है। इतने सारे पेपर लीक और धांधली के बावजूद मोदी सरकार के शिक्षा मंत्री की कोई जवाबदेही नहीं है। जेन ज़ी इस सबसे तंग आ चुका है। जब कॉकरोच जनता पार्टी ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा तो अभिजीत को पहले धमकियां दी गई, फिर बीजेपी में शामिल होने के लिए कहा गया और फिर उनके अकाउंट हैक करना और बाकी की सारी चीजें की गई। और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ सीबीआई की जांच भी करवाने की मांग की जा रही है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जो अपील है वो दी गई है। और अब जो जेन ज़ी है वो इन सब चीज़ों से तंग आ चुका है। इसके लिए वो नई मुहिम से भी जुड़ रहा है। इन्हीं सबको देखते हुए राहुल ने ये सारी बातें बोली है। हालांकि राहुल ने जब ये कहा कि अगले 1 साल में प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी चली जाएगी तो इस पर अब बवाल मचने लगा है। फिलहाल के लिए मेरी यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।